वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल जेके पैरामेडिकल इन्फो। यहाँ पर जो है आपका एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली एग्जामिनेशन, जिसमें कि आपका मल्टीपल ऑल ओवर द इंडिया जितने भी एम्स हैं उनमें अलग अलग जो है वो डिफरेंट डिफरेंट मेडिकल और नॉन मेडिकल जो है वो टेक्निकल नॉन टेक्निकल जो है वो वैकेंसी आउट हुई है। जिसमें कि आपको जितने भी एम्स हैं ऑल ओवर द इंडिया उनमें आपको जो है वो वैकेंसी देखने को मिलेगी। सभी पोस्टों के लिए इसमें वैकेंसी है। आपका डेंटल असिस्टेंट बोल लीजिए, स्टाफ नर्स, ओटी असिस्टेंट, लेबॉर्ट्री असिस्टेंट, ऑप्थल्मिक, सभी जो है वो आगे हम डिस्कस करेंगे वन बाई वन करके कि किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी है, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, ठीक है, कितना एक्सपीरियंस किस पोस्ट के लिए मांगा गया है। अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हो फॉर्म फिलअप करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पर जो है आपका फॉर्म फिलअप के लिए मैं अगर आपको बता दूँ तो आपके जो है वो फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं। 17th ऑफ द नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और आपकी जो इसकी लास्ट डेट रहने वाली है वो आपकी रहने वाली है 1st ऑफ द दिसंबर 2023 अप टू 5 PM। ठीक है, इसके बाद में ऑनलाइन आपको जो है वो लास्ट डेट कंफर्म होगी। इसके बाद में आपको मैं बता दूं यहाँ पर आपकी जो फ़ी है जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए आपको 3000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे फ़ी जो है। देन उसके अलावा ST SC कैंडिडेट EWS कैंडिडेट हैं उनको जो है वो 24 जो है वो 100 रुपीज़ यहाँ पर पे करने हैं। और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ उनके लिए यहाँ पर कोई भी फ़ी नहीं है। एज रिलैक्सेशन की बात कर लें, एज रिलैक्सेशन यहाँ पर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट्स के लिए है और यहाँ पर जो है रिलैक्सेशन भी अवेलेबल है ST SC कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए। इसके बाद में एग्जामिनेशन की बात कर लें तो एग्जामिनेशन जो है वो आपका 2 डिफरेंट जो है वो कैटेगरीज़ में डिवाइड है। यहाँ पर सबसे पहले जो है वो जनरल एग्जामिनेशन जो सभी पोस्ट के लिए होना ही होना है, जिसमें कि आपका जो है वो 45 मिनट का रहेगा। आपके 40 MCQs आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें से आपको 10 MCQs आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के देखने को मिलते हैं। जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर के आपको 10 MCQs देखने को मिलते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो है वो आपको 10 जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज कम्प्रीहेंशंस के आपको जो है वो 10 MCQs देखने को मिलेंगे। देन डोमेन स्पेसिफिक की जो है वो ड्यूरेशन वो भी आपकी 45 मिनट है। डोमेन स्पेसिफिक में अगर आपको बता दूं किसी ने स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई किया है तो उसको जो है वो स्टाफ नर्स के ही जो है सिलेबस से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। किसी ने लैब असिस्टेंट का किया है तो उसको लैब असिस्टेंट के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जनरल वाला सबका होना ही होना है। और डोमेन स्पेसिफिक में भी आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जो है वो इसका जो सिलेबस है आपका जो है वो कोर्स के रिलेटेड ही आपसे इसमें पूछा जाता है। ठीक है, और इसमें जो ईच क्वेश्चन है वो कैरी करेगा आपका 1 मार्क्स। और इसमें जो है आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और क्वालिफाई मार्क्स जो हैं चाहिए 40% फॉर जनरल EWS कैंडिडेट और 35% जो है वो होना चाहिए। बाकी तो ये तो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग है, बट अगर मेरिट के हिसाब से देखा जाए तो मेरिट आपको पता ही है किस तरह से कट ऑफ जाता है। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। आपको लास्ट डेट जो है वो पता चल गई एग्जामिनेशन की, उसके बाद में आपको फ़ी पता चल गई, आपको सिलेबस पता चल गया। अब हम चलते हैं सीधा आपकी जो है वो डिफरेंट कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी अगर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह पढ़नी है तो नोटिफिकेशन जो है वो टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, आप उससे पढ़ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर वन बाई वन करके आप देख लीजिए कि ये यहाँ पर एम्स जितने भी हैं उनका यहाँ पर मेंशन है जिनकी वैकेंसी है। एम्स बठिंडा, भोपाल, भीवानगर, बिलासपुर, देवरा, गुवाहाटी, जोधपुर। ठीक है, इस तरह से लगभग जो है वो एम्स विजयपुर, सांबा की भी आपको जो है वो इसमें वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जितने भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए कोई अगर अप्लाई करना चाहता है, MBA डिग्री होनी चाहिए, PG होना चाहिए, उनके लिए यहाँ पर इसमें जो है वो वैकेंसी है। ठीक है, वो भी उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर दे रखा है, एज लिमिट यहाँ पर दे रखी है। अब असिस्टेंट जो है वो डाइटिशियन की यहाँ पर जो है वो पोस्ट दिख रही है। इंस्टीट्यूट आपका कहाँ पर वैकेंसी है, एम्स बठिंडा में है। एज आपकी 35 ईयर से ऊपर नहीं होनी चाहिए। पे लेवल इसमें लेवल 6 का है। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, MSc फूड न्यूट्रिशन, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, आपके पास मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, किसी लार्ज टीचिंग हॉस्पिटल में। इसी तरह से असिस्टेंट डाइटिशियन की पोस्ट आपने देख ली। कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी अवेलेबल है वो इसके बाद में नीचे आपको दिखाता हूँ मैं, कहाँ पर आपको देखनी है। ठीक है, उसके बाद में असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर। ठीक है, इसकी भी यहाँ पर आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है। जितनी यहाँ पर ये दिख रहे हैं आप सभी यहाँ पर इसमें जो है वो वैकेंसी है। ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट की यहाँ पर आपको वैकेंसी अगर देखने को मिलेगी तो इसमें आपको BSc चाहिए, आपको किसमें स्पीच एंड हियरिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और डिज़ायरेबल क्या है, अगर आपके पास MSc है और क्लिनिकल एक्सपीरियंस है तो वो भी बहुत ही बेटर है। ठीक है, यहाँ पर जूनियर ऑडियोलॉजिस्ट, यहाँ पर अलग अलग जितने भी एम्स हैं उनकी यहाँ पर आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर कैशियर की वैकेंसी भी देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, जूनियर मेडिकल
रिकॉर्ड ऑफिसर्स, बीएससी इन मेडिकल रिकॉर्ड, एमआरटी वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, ठीक है, जिनने मेडिकल बीएससी कर रखी है रिकॉर्ड्स में, उनको यहाँ पर वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास क्या होना चाहिए, अगर आपके पास बीएससी नहीं है 10+2 आपकी होनी चाहिए, आपके पास 6 मंथ का जो है वो डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग में, और मिनिमम आपके पास जो है वो 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड में, ठीक है। मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियंस की यहाँ पर जो है वो वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद में हम और स्क्रॉल डाउन कर लें, यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर शो हैं, ठीक है। डार्क रूम असिस्टेंट ग्रेड 2 की यहाँ पर वैकेंसी, डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद 1 ईयर एक्सपीरियंस, अगर आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर आपकी है डेंटल हाइजेनिस्ट टेक्निकल ऑफिसर, इसमें आपके पास 10+2 है, अगर डिप्लोमा है मिनिमम 2 ईयर का, ओके, इन इंस्टीट्यूशन ऑफ डेंटल हाइजीन और डेंटल मैकेनिक और मैक्सोफेशियल ऑर्थोडेंटिक एप्लीकेंट्स में अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 5 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें आपसे मांगा गया है, ठीक है। टेक्निकल ऑफिसर डेंटल टेक्नीशियन, इसमें अगर आपके पास 10+2 डिप्लोमा है आपके पास तब भी आप एलिजिबल हैं, और 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट जो है आपका इस फील्ड में, ठीक है। इसके बाद में आपकी यहाँ पर स्टाफ नर्स की वैकेंसी भी अवेलेबल है, लैब असिस्टेंट की वैकेंसी भी अवेलेबल है, ठीक है। हेल्थ एजुकेटर की यहाँ पर जो है वो वैकेंसी है, जिसमें कि आपकी एमए एमएससी होनी चाहिए, डिग्री इन फिजियोलॉजी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 5 ईयर का आपके पास जो है वो एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए, ठीक है। हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 नर्स ऑर्डरली की यहाँ पर इसमें जो है वो वैकेंसी अवेलेबल है, 10th होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए कोर्स इन हॉस्पिटल सर्विसेज कंडक्ट बाय रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस है, अगर आपसे यहाँ पर डिज़ायरेबल लिखा है तो अगर है तब भी चलेगा, नहीं है तो तब भी चलेगा, ठीक है। जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट्स, अब नेक्स्ट वैकेंसी थोड़ा सा आपको स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, बहुत ही लंबी जो है वो ये नोटिफिकेशन है, अप्रॉक्स 96 पेजेस की, ठीक है। जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट 10+2 है अगर आपके पास में, ठीक है, इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तो आप तब भी इसमें जो है वो एलिजिबल हैं। सेकंड आपके पास बैचलर डिग्री है इन फिजियोथेरेपी या फिर ऑक्यूपेशन थेरेपी, आप तब भी इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपके पास एम्स बठिंडा, एम्स बिलासपुर, एम्स नागपुर, इनमें आपको जो है वो पोस्ट जो है वो देखने को मिल जाएगी वैकेंसी। देन स्टोर कीपर की भी इसमें आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। जूनियर वार्डन की भी ग्रेजुएट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आपका जूनियर वार्डन और इन एनी कॉलेज में, तो आप जो है वो इसके लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लैब अटेंडेंट जो है इसमें आपका अब जो है उसकी वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलेगी, एम्स भोपाल, देवरा, गुवाहाटी, जोधपुर, पटना, इन सब में जो है आपके पास लेवल 2 की है ये पे स्केल मिलेगा आपको। एसेंशियल इसमें आपकी क्वालिफिकेशन 10+2 विद साइंस होनी चाहिए, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल इसमें मांगा गया है 2 ईयर एक्सपीरियंस इन रेलेवेंट फील्ड, ठीक है। लैब टेक्नीशियन की अगर हम बात कर लें यहाँ पर 10+2 डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, बीएससी इन लैब टेक्नोलॉजी अगर आपके पास है तो वेल एंड फाइन। लैब टेक्नीशियन एम्स जम्मू में भी आपको इसमें वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, ठीक है, ये इसमें आप देख सकते हैं। इसके बाद में थोड़ा सा हम और नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं जिनके पास अलग अलग जो है वो क्वालिफ़िकेशन होल्ड करते हैं अपने अपने, तो अब सबका तो नहीं पता है किसके पास स्टाफ नर्स की हैं, किसके पास मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन की हैं, किसके पास डेंटल की है, एनेस्थीसिया की है, इसलिए कि कंबाइन जो है वो वीडियो बना रखी है जिसमें कि आप सबका जो है वो एक ही बार में यहाँ पर कवर हो जाए। अलग अलग वीडियोज़ बनाने का कोई यहाँ पर इतना फ़ायदा नहीं है, ठीक है। क्योंकि फिर अगर किसी के पास स्टाफ नर्स की है तो वो सीधा डायरेक्टली सर्च करेगा स्टाफ नर्स और सीधा यहीं पर आकर स्टाफ नर्स की वैकेंसी देखेगा, और हम लोग जो है वो सबका देख रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है। आप डायरेक्टली अच्छा यहाँ पर ऑप्टोमेट्रिक्स की यहाँ पर आपको अगर वैकेंसी देखने को मिले, बीएससी इन आपके पास ऑप्थल्मिक होनी चाहिए, और आपके पास मिनिमम जो है वो 5 ईयर का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल ऑफिसर बीएससी इन ऑप्थल्मिक टेक्निक्स इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है।
फार्मासिस्ट की वैकेंसी भी यहाँ पर इसमें अवेलेबल है। अब फार्मा केमिस्ट, केमिकल एग्जामिनर और फार्मासिस्ट की यहाँ पर जो है वो इसमें आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। एज लिमिट 21 to 27, अपर कास्ट के लिए जो है वो आपको जो एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगी। डिप्लोमा इन फार्मेसी आपके पास रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए फार्मेसी एक्ट 1948 के अंडर, ठीक है। और आपके पास अगर एक्सपीरियंस है इन मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, टेस्टिंग एंड ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड्स इन रेप्यूटेड हॉस्पिटल और इंडस्ट्री, तो आप इसके लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। एक्सपीरियंस यहाँ पर फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए डिज़ायरेबल है, अदरवाइज़ आपके पास डिप्लोमा है, ठीक है, और आपके पास रजिस्ट्रेशन है 1948 की, तो आप जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं, ठीक है। फिजियोथेरेपिस्ट की फिर से आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी एम्स जम्मू में भी, ठीक है, जिसमें कि आपकी 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होनी चाहिए एंड आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजियोथेरेपी फ्रॉम द रिकोगनाइज्ड यूनिवर्सिटी। 2 ईयर एक्सपीरियंस जो है वो इसमें मांगा गया है। इसमें डिज़ायरेबल नहीं लिखा, जिसमें डिज़ायरेबल लिखा है तो उसमें चलेगा, अगर नहीं भी है तो। बट अगर डिज़ायरेबल नहीं लिखा तो आप लोगों को जो है वो एक्सपीरियंस यहाँ पर जो है वो शो करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। इसके बाद में अब यहाँ पर जो है वो सोशल वर्कर, साइकेट्रिक जो जितने भी हैं उनको यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी हैं। पब्लिक हेल्थ नर्स के लिए सबसे पहले आपके पास बीएससी जो है वो ऑनर्स नर्सिंग में होनी चाहिए, और +2 ईयर का आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैनिटरी इंस्पेक्टर, ठीक है, 10+2 होनी चाहिए आपके पास, और प्लस आपके पास हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स होना चाहिए जो कि आपका 1 ईयर ड्यूरेशन का होना चाहिए। आपके पास एक्सपीरियंस नॉट लेस देन 4 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन 200 बेडेड हॉस्पिटल, ठीक है। तो अगर आपके पास ये है, आपको शो करना पड़ेगा, तभी जाकर आप इस जो है वो पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन हम आपकी बात कर लें यहाँ पर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर जो है, जिसमें कि आपका एम्स बठिंडा की पोस्ट है, बीएससी नर्सिंग 4 ईयर की, ठीक है। प्लस आपके पास जो है, अगर आपके पास पोस्ट बेसिक बीएससी है, अगर आपके पास बीएससी नर्सिंग के बाद 2 ईयर की, तो तब भी चलेगा। और एक्सपीरियंस इसमें जो है वो मांगा गया है 3 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ स्टाफ नर्स ग्रेड 2 इन मिनिमम 100 बेडेड हॉस्पिटल्स, ठीक है। और डिज़ायरेबल इसमें क्या है कि एबिलिटी टू यूज़ कंप्यूटर, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑफ द ऑफिस एप्लीकेशन, स्प्रेडशीट एंड प्रेजेंटेशंस लाइक दिस, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर आपको आना चाहिए, ये डिज़ायरेबल है, बट एक्सपीरियंस आपसे इसमें मांगा गया है 3 ईयर्स का आपके पास होना ही चाहिए। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए आपके पास इसमें बीएससी होनी चाहिए, और अगर आपके पास पोस्ट बीएससी है तो तब भी चलेगा, प्लस साथ में आपको 3 ईयर का एक्सपीरियंस मिनिमम 100 बेडेड हॉस्पिटल का आपको चाहिए ही चाहिए यहाँ पर। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर एम्स जम्मू, सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास, ठीक है। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर एम्स ऋषिकेश, एम्स दियोरा, ठीक है, एम्स रायबरेली, एम्स भोपाल। अब सीनियर टेक्निकल जो है वो लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन लेबॉर्ट्री, इसमें भी आपकी वैकेंसी है, जिसमें आपके पास बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, 10 ईयर एक्सपीरियंस इन द कंसर्न फील्ड, अगर ये नहीं है। अगर आपके पास में पोस्ट इन एनेस्थीसिया ऑपरेशन थिएटर बीएससी या फिर ओटी टेक्निक्स में है विद 10 ईयर एक्सपीरियंस है अगर आपके पास में कंसर्न फील्ड में, ठीक है, तो तब भी ठीक है। प्लस अगर आपके पास ये भी नहीं है, 10+2 विद साइंस विद डिप्लोमा इन ओटी टेक्नीशियन, और आपके पास में अगर 13 ईयर का एक्सपीरियंस है इन रेलिवेंट फील्ड, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं, ठीक है। और पोस्ट भी आप देख सकते हैं लेवल 7 की है लगभग। इसमें पे स्केल आपका मान के चलिए आप 60 to 75,000 पर मंथ जो है वो बेसिक पे स्केल बनता है लेवल 7 की जो है वो पोस्ट के लिए, ठीक है। तो इतना एक्सपीरियंस जो है वो मांगेंगे ही। देन उसके बाद में आपके पास में नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर स्टेनोग्राफर, स्टोर कीपर, देन यहाँ पर टीबी चेस्ट डिजीज़ हेल्थ असिस्टेंट, जिसमें कि आपके पास बीएससी होनी चाहिए नर्सिंग, और इसके पास अगर आपके पास डिप्लोमा इन नर्सिंग है विद 2 ईयर एक्सपीरियंस, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप देखिए स्टाफ नर्स वालों के लिए अलग अलग अपॉर्चुनिटी हैं। बीएससी नर्सिंग है, 100 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस, आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। अब जिस तरह से ये अगर आपका देखा जाए टीबी एंड चेस्ट डिजीज़ हेल्थ असिस्टेंट, अगर इसमें बोला है यहाँ पर इसकी वैकेंसी है, तो आपके पास बीएससी नर्सिंग है अगर, और आपके पास अगर डिप्लोमा है विद नर्सिंग का, आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास जीएनएम है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास बीएससी नर्सिंग पोस्ट बीएससी नहीं है, तो आप इसके लिए अप्लाई कीजिए। मेडिकल जो है लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन, आपके पास डिप्लोमा इन जो है वो लैब टेक्नीशियन है, 8 ईयर का एक्सपीरियंस है, आप तब भी जो है वो इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। टेक्निकल असिस्टेंट ओटी, टेक्नीशियन ओटी, यहाँ पर आपके पास 10+2 होनी चाहिए, 5 ईयर का रेगुलर सर्विस का आपके पास जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप जो है वो इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, करने के बाद बैठिए, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है आप उसके हिसाब से देखिए, ढूंढिए, इसमें आपको जितने भी हैं यहाँ पर सारी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। काफ़ी ज़्यादा बड़ी नोटिफिकेशन है, और यहाँ पर जो है आपकी वैकेंसीज अवेलेबल हैं। ऊपर आपका
नंबर बताया है आपका कितना है, उसके बाद में नंबर के बाद में आपको दिखाया है कि आपकी पे स्केल क्या है इसका, उसके बाद आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। बट अगर आप उसको स्क्रॉल डाउन करके लास्ट वाले सेक्शन में यहाँ पर पहुँचते हैं तो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो है वो देखने को मिलती हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो स्टाफ नर्स की अगर मैं बात करूँ, जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है, यहाँ पर उसकी वैकेंसी अगर आपको मैं एक बार शो कर दूँ, जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट की देख लो, यहाँ पर वैकेंसीज़ यहाँ पर अवेलेबल, यहाँ पर उनका नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ यहाँ पर शो है। लैब अटेंडेंट की लगभग यहाँ पर हैं 4188, 414441। यहाँ पर अलग अलग एम्स में जो है वो वैकेंसीज़ जो हैं वो डिवाइड हो रखी हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप इसमें जो है यहाँ से आप ईज़िली इसको देख सकते हैं। फार्मासिस्ट की यहाँ पर वैकेंसीज़ आप देख सकते हैं। यहाँ पर किसी एम्स में आपको 4 देखने को मिलेंगी, 1, 5, 6, 27, 5, 5, 27, 3, इस तरह से करके। फिजियोथेरेपिस्ट की यहाँ पर वैकेंसी यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये थी पूरी नोटिफिकेशन। इसके अलावा अगर आपका इसके अलावा अगर आपको आप में से किसी का भी जो है वो कोई क्वेश्चन रहता है तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं और आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से वैकेंसी देखनी है और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, नोटिस जो है वो आप पूरा पूरा जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, वहाँ से सीधा डाउनलोड कीजिए, बैठ के आराम से इसको देखिए और फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। थैंक यू सो मच।